हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीरम सोडियम टेस्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां जानेंगे। सीरम सोडियम टेस्ट क्या होता है, क्यों कराया जाता है, इसका जो सैंपल दिया जाता है वो एम्प्टी स्टमक देना होता है या खाना खाने के बाद, और ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सोडियम क्या होता है। तो सोडियम जो है हम एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। और इलेक्ट्रोड्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मिनरल्स। जो सोडियम होता है हमारी बॉडी में मिनरल के रूप में पाया जाता है, और ये हमारी बॉडी में किडनी जो होती है, हमारी किडनी के थ्रू जो है बाय यूरिन पास हो जाता है। हमारी बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा सोडियम होता है वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। किडनी में जो है किडनी के थ्रू फर्टिलाइज होने के बाद ये यूरिन के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा हमारा सोडियम होता है, फ्लूइड होता है, वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। अगर किसी पेशेंट का सोडियम हाई या लो होता है तो दैट मीन्स पेशेंट को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या उसका कोई भी मेडिकल कंडीशंस अनदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेनली जो सोडियम टेस्ट कराया जाता है वो किडनी के लिए ही ये टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट को कराने के क्या यूज़ है, क्यों कब कब ये टेस्ट कराया जाता है। तो अगर किसी पेशेंट का किडनी से रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है तो मॉनिटरिंग करने के लिए सोडियम टेस्ट कराया जाता है, या रूटीन ब्लड टेस्ट भी हो सकता है। किसी पेशेंट को रूटीन डेली चेकअप के लिए भी ये टेस्ट प्रिफेयर कराया जा सकता है, या एक पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोड्स जो है उसकी बॉडी में बैलेंस है या नहीं वो चेक करने के लिए भी सोडियम टेस्ट कराया जा सकता है। फिर आता है हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है। तो हाइपरनेट्रीमियम उस कंडीशन को कहा जाता है जब सोडियम जो है हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू से हाई मिलता है, तो उस कंडीशन को हम लोग नेट्रेमिया कहा जाता है। इसके बाद आता है हाइपरनेट्रेरियम के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस किस पेशेंट को जो है हाइपरनेट्रेरियम की समस्या देखने को मिल सकती है। अगर कोई पेशेंट है जिसको डिहाइड्रेशन हो रखा है तो उस कंडीशन में जो है हाइपरनेट्रेरियम की प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन हो गया, डिहेरिया हो गया, या फिर डिसऑर्डर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, किडनी डिजीज़ हो गई, या डायबिटीज़ है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को हाइपरनेट्रेरियम हो सकता है। जो रिपोर्ट्स होती है सोडियम की वो हाई देखने को मिल सकती है। हाइपोनेट्रेरियम क्या होता है। तो हाइपोनेट्रेरियम उस कंडीशन को कहा जाता है जब सोडियम की मात्रा हमारे ब्लड में कम पाई जाती है, हमारी बॉडी में कम पाई जाती है एज पर नॉर्मल रेंज। जो नॉर्मल रेंज होती है उससे कम पाई जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोनेट्रेरियम मिया। हाइपोनेट्रेरियम के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हाइपोनेट्रेरियम के सिम्टम्स होते हैं अगर किसी पेशेंट को किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, या क्रोसिस है, हार्ट फेलियर है, या अगर किसी पेशेंट को न्यूरोलॉजी से रिलेटेड दिक्कत है, मतलब मीन्स ब्रेन से जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, लंग्स की डिजीज़ है, या कैंसर वगैरह है, या एडिसन की डिजीज़ है, या मेन न्यूट्रिशन की डिजीज़ है, इन सभी कंडीशन में हाइपोनेट्रियम देखने को मिलता है। अगर हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ये सोडियम का, तो उस टाइम हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमेशा जब भी आप किडनी से रिलेटेड टेस्ट कराते हैं तो कोशिश कीजिए इस टेस्ट को आप एम्प्टी स्टमक ही कराएं, क्योंकि सोडियम जो है हमारी बॉडी में चेक किया जाता है उसकी नॉर्मल वैल्यू से वो ज़्यादा या कम ना हो। और किडनी हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि मेनली बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो भी हमारे एक्स्ट्रा फ्लूइड्स, वाटर्स, इलेक्ट्रोड्स हो गए वो हमारी किडनी से ही क्लीन होकर बाद में यूरिन के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा डिजीज़ होते हैं वो बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी से। तो
हमेशा जब भी सोडियम, पोटेशियम या यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड ये टेस्ट कराने जाए तो हमेशा एम्प्टी स्टमक जाएं। और जो यूरिन सोडियम का टेस्ट जो होता है वो हमारी वेन से जो है सैंपल लिया जाता है और रेड वैक्यूम ट्यूब में रखा जाता है। उसके बाद इस टेस्ट को सैंपलिंग के लिए लगाया जाता है।